रेडी 1 2 3 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट्स। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 पे -9 कूलम तथा 160/3 गुणे 10 पे -9 कूलम आवेश है। क्या है? आवेश। तथा y में एक दूसरे से 0.10 मीटर क्या है दूरी पर स्थित है। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए यानी जोड़ देते हैं तो बल कितना हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है दो गोला हो गया, एक आपका हो गया Q1, एक आपका हो गया Q2। पहले पे क्या दिया है तो 80/3 गुणे 10 पे -9 कूलम। दूसरे पे दिया है 160/3 गुणे 10 पे -9 कूलम। डिस्टेंस दे रहा है 0 पॉइंट क्या दिया है 0 पॉइंट क्या है बच्चों 0.1 है शायद 0.10 दिया है 0.10 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। इसमें कूलम बल F निकालना है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तो Q1 के मान दिया है 80/3 गुणे 10 पे -9। Q2 का मान क्या दिया हुआ है तो 160/3 गुणे 10 पे -9। R का मान क्या दिया है तो 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है 0.10 मीटर दिया हुआ है। चलिए F का मान क्या दिया है तो यही तो ज्ञात करना है। तो यह बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुणे Q2 अपान R²। तो यह बराबर हो जाएगा, इसका मान क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁹। Q1 का मान 80 बट्टा में क्या दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, गुणे में क्या है तो 10 पे -9। चलिए दूसरा क्या Q2 क्या दिया हुआ है तो गुणे 160/3 कर लीजिए। चलिए 3 हो गया, इसका भी गुणे 10 पे -9 बना लीजिए। और R का मान क्या दिया हुआ है तो ये दिया है 0.010 यानी 10 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। कैसे कैंसिल होगा तो 10 पे-9 और +9 तो क्या हो जाएगा 10 पे 0 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी कैंसिल 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, कट गया ना पूरा। तो F बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट्स तो मिल गया 80 गुणे 160 गुणे 10 पे-9। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 10 में 100 होता है ना, 100 लिख लिया हमने। 2 2 4 यानी 4 पॉइंट में दशमलव लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल तरीके से 0.10 गुणे 0.10 गुणा किया जाए तो डबल 0 उतार लीजिए, 1 लिखिए, 2.2 और 4 पॉइंट में दशमलव है तो 1 2 3 1 4 यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव जब लगेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं या में लिख सकते हैं, मिटा दे रहे हैं क्योंकि 1 2 तो 10 पे माइनस क्या हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे -2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसको गुणा किया जाए तो यह बराबर क्या हो जाएगा तो 16 होता है 128 और डबल 0 उतार लिया और गुणे हो गया 10 पे -9 और ये ऊपर जा रहा है 10 पे -2 तो ऊपर हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। ओके। अब चलिए तो यह बराबर क्या लिख लेंगे आप तो यह बराबर लिखेंगे 1 यानी 1 2 3 4 तो 1.28 गुणे 10 पे 4 गुणे 10 पे -9 और गुणे 10 पे दिया है 2 तो इसको क्या लिख सकते हैं तो यह बराबर आप लिख सकते हैं क्या 1.28 गुणे 10 पे कितना देखिए 4 2 हो जाएगा 6 तो 6 में से जब 9 घटाएंगे तो 10 पे माइनस हो जाएगा 3। यही जो है इसका जो है न्यूटन हो जाएगा। ये आंसर एक का आ चुका है। ठीक। अब दूसरा बार कह रहा है कि दोनों गोलों को क्या किया जाता है किसी तार से कनेक्ट कर दिया जाता है क्षण भर के लिए यानी Q1 और Q2 को। ठीक है।
तब इस पे इसका आकर्षण बल क्या हो जाएगा। और क्षण सेकेंड के लिए जब करेंगे तो समान प्रकार से आवेश क्या हो जाएगा, दोनों को वितरित हो जाएगा। और फिर जब उसको हटाएंगे तो आधा आधा इस पे दोनों पे बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये Q बराबर क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर लिख सकते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो चूंकि सटा कर फिर हटा दिया जाता है क्षण सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान हो जाएगा 2। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे Q1 का मान क्या दिया हुआ है, तो Q1 का मान वही लिया है, तो 80/3 गुणे 10⁻9। उसके बाद Q2 का मान क्या दिया है, तो 160/3 गुणे 10⁻9। उसके बाद क्या दिया है, बट्टा में 2 दिया हुआ है। अब चलिए, तो दोनों का हर बराबर है, तो हर बराबर है तो ये 3 हो जाएगा, इसका बट्टा ये 2 हो जाएगा। अब चलिए 80 और 160 मिलकर हो जाएगा 240, गुणे कितना हो जाएगा 10⁻9। 3 से 1 कट जाएगा कितने बार में, तो 3 से कट गया कितने बार में, तो 3 चौको 3 8 24, 80 हो जाएगा। 80 गुणे 10⁻9, फिर उसके बाद 2 से काट लीजिए तो आपका हो जाएगा 40 गुणे 10⁻9। तो इस तरह से एक निकल गया Q1 का मान, तो दूसरा भी आपका इतना ही होगा। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। 1 सेकेंड होल्ड पे रहिए। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, यानी आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे। तो Q1 बराबर भी हो गया 40 गुणे 10⁻9 और Q2 बराबर भी आ गया 40 गुणे 10⁻9, क्योंकि सटा को जब हटा जाए तो आधा आधा क्या हो जाएगा, दोनों पे वितरित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। R बराबर आपका दिया है 0. क्या दिया है, 1 दिया है ना, 0.10 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब गोले के जो है गोलियों के बीच वैद्युत बल, यहाँ पे लिखेंगे गोलियों के बीच वैद्युत बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो F बराबर वही हो जाएगा 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 अपान R²। इसका मान तो वही जानते हैं, 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान हो जाएगा 40 गुणे 10⁻9, Q2 का मान 40 गुणे 10⁻9। उसके बाद R1 यानी 0.10 का स्क्वायर, चलिए गुणा कर लिया जाए। तो गुणा किया जाएगा तो ये 4 चौको 16 यानी 1600, 16 9 144, चलिए 144 कर लिया गया। 2 0 था तो 2 0 बढ़ा लिया गया। अब आइए 10 पे 1, तो ये ऐसे मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको पिछले मतलब इसके पिछले में बताया है। और बच जाएगा कितना, आपको बच जाएगा 10⁻9 बच जाएगा। नीचे इसका करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो नीचे मिल जाएगा आपका 0 1, क्योंकि 10⁻100 हो गया, तो 100 हो गया, 1 2 3 4 दशमलव यहाँ लगे जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको अभी बताया गया था पिछले मतलब पीछे बताया है 144। और इसको भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 और 2 4 तो लिख सकते हैं 1.44 गुणे 10 पे कितना, तो 4 गुणे 10 पे माइनस कितना, तो 9। इसको क्या लिख सकते हैं 0 1 2, तो 10 पे माइनस क्या लिख सकते हैं 2, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस, तो 1.44 गुणे 10 पे 4 गुणे 10 पे -9 गुणे ये ऊपर जाएगा 10 पे -2 तो प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस हो गया बराबर 1.44 गुणे 4 2 हो जाएगा 6 गुणे 10 पे -9। तो रिजल्ट आपको क्या मिल गया, तो यह बराबर मिल गया 1.44 गुणे कितना, तो 6 में से 9 घटाइए 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये आपका जो है न्यूटन आपका हो जाएगा, ये न्यूटन होगा। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है। ओके, कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय देने का प्रयास करें। ओके।